तो बच्चों चैप्टर नंबर 4 हमारे सामने जिसमें हमारे इसका क्या नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये तो इस चैप्टर का नाम है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक। अब इसमें दो प्रश्नावली आपके सामने और इसमें 2-4 क्वेश्चन है, ठीक। तो चैप्टर बहुत ही आसान है, सिंपल है, छोटा है, ठीक। फटाफट से इसको करते हैं और समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या, ठीक। सबसे पहले आप देखो ध्यान से, नाम क्या है इसका, दो चर मतलब क्या होता है, एबीसीडी जो होता है ना मैथ्स में, उसको बोलते हैं चर, ठीक। अब मैथ्स में एबीसीडी कहाँ से आ गया, ये अजीब बात है, ठीक। तो इसके बारे में जो छोटी क्लास में बताया हुआ, अगर आप उसको देखना तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं कि मैथ्स में चर या चर ये सब कैसे आ गए और क्या मतलब है सबका, ठीक। सारी चीज़ें लॉजिकल है, ठीक। तो अब चर होता है एबीसीडी यानी कि एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक। मैं यहाँ पर जेड नहीं लिखता क्योंकि मैं यहाँ पर बोला दो चर, तो भैया एक्स वाई दो चर होंगे, मान के चलो ये हो गया, ठीक। वाले रैखिक समीकरण, अच्छा समीकरण क्या होता है, समीकरण वो होता है जहाँ पर दो चीज़ें आपस में बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर मान के चलो 3 + 1 = 4 और ये हम जानते हैं भाई बराबर ही है, इसलिए मैंने बराबर निशान डाला है। ऐसा नहीं कर सकते कि 3 + 8 = 4 के, कहाँ बराबर है, बराबर नहीं है तो बराबर निशान थोड़ी ना डालेंगे और उस तरीके से फिर समीकरण नहीं हुआ। तो बात ये है कि कभी दो चीज़ जब आपस में बराबर है तो इस चीज़ का निशान लगाते हैं, इस चीज़ का, और इसी चीज़ को पूरे को कहते हैं समीकरण, ठीक। रैखिक समीकरण है मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी इसमें एक्स वाई जेड होना, सिंपल सी बात है, दो चर वाला समीकरण है ये, सिंपल समीकरण नहीं है, दो चर वाला है ना। तो मान के चलो आपके सामने जो है 3x है और प्लस में है 2y, ठीक। तो बराबर में यहाँ पर जो है 10 मान के चलो, ठीक। तो ये बात है। अब इसमें दो चर है, हाँ है। अच्छा रैखिक मतलब क्या है, इसका पावर 1 होगा, मतलब देखो 3 का पावर कुछ हुआ, 3 का पावर 3, 3 का पावर घात कुछ भी हुआ तो हम उसको उससे गुणा कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर जो है 2 आया तो 3 को 2 बार गुणा करें, 3 3 9 आ गया, तो इसको हम सिंपल कर सकते हैं। तो उसकी बात करेंगे नहीं, हम सिंपल नंबरों की पावर की बात नहीं करेंगे, उसकी घात की बात नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ पर जो एक्स और वाई है इसकी घात की बात कर रहा हूँ। अगर इसकी घात 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 2 होती है तो फिर वो रैखिक समीकरण नहीं है। तो उस तरीके की यहाँ पर बात नहीं करेंगे जिसकी फॉर एग्जांपल आप मान के चलो y की पावर 3 है, जवाब में 10 है, बराबर में 7 है, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे जहाँ पर एक्स वाई जेड की पावर 2 3 4 5 कुछ भी हो, ठीक। यहाँ पर क्या है, पावर 1 है जिसको लिखने की कोई बात है नहीं, तो इस तरह से है, ठीक। लिखने की कोई बात नहीं है तो लिखा हुआ नहीं, ठीक। तो कुल ये बात हुई कि दो चर वाला है गया और इसका पावर होना चाहिए 1 जो कि है, और ये क्या है, एक समीकरण है, सिंपल सी बात है यार, कुछ ना किसी तो बराबर होगा ही। मान के चलो यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये बात है, ये एक तरीके का दो चर वाला रैखिक समीकरण, बहुत तरीके की तो वेरायटी बहुत हो सकती है, ठीक। लेकिन सब में क्या चीज़ कॉमन होगी इस बात को समझेंगे आप सभी, सब में दो चर होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तो बराबर होगा ही, तो ऐसा बराबर में भी कुछ होना जरूरी है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा अब सिंपल बात, मेरी बात समझो यहाँ पे ध्यान से, क्या है 3x यहाँ पर रहेगा सेम टू सेम, जहाँ में 2x रहेगा यहाँ पर सेम टू सेम, और ये जो 10 है ना इसको इधर ले आते हैं, एक बार बात मान के चलो ले आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, प्लस का कुछ नहीं तो अपने आप में प्लस का होता है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10, ऐसा माइनस निशान आएगा, ठीक। बराबर में उधर कुछ तो बचा नहीं तो 0, ठीक। तो हम कहीं ना कहीं किसी भी समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी दो चर वाले समीकरण को जो कि इस चैप्टर में या आपके सिलेबस में है, ठीक। ऐसे कैसे, जहाँ पर दो चर उसके साथ साथ जो बराबर में उस तरफ नंबर था ना वो भी इधर ही है, ठीक। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर पहले हो गया ये वाला, फिर ये और फिर ये जिसमें चरवर नहीं है वो। तो कुल मिला के बात ये भैया, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ax + by प्लस में c बराबर में 0, ठीक। ये एक होता है जनरल रूप, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखने का एक तरीका होता है, जहाँ पर दो चर वाले तो पद होंगे ही, दो चर वाले पद तो होंगे ही, और उसके अलावा कुछ ना किसी के बराबर होगा। अब जिसके बराबर होगा उसको इधर ले आया तो भाई उधर तो कुछ नहीं बचा, वो नंबर, वो जो सिंपल नंबर था जो कि यहाँ पर 10 था वो इधर आ गया तो -10 हो गया, ठीक। तो उधर कुछ नहीं बचा, उधर 0 बचा, ठीक। तो कुल मिला के बात ये हुई, यहाँ पर जो है इस जगह पे आ सकता है 3, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर इस जगह पे क्या है 2, यहाँ पर c यानी कि क्या कोई एक्स वाई जेड है इसमें नहीं, तो सिंपल नंबर है, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या है, यहाँ पर -10, ठीक। तो कुल मिला के बात ये है, किसी भी दो चर वाले समीकरण को हम इस तरह से लिख सकते हैं जहाँ पर वो दो पद, ये ABC क्या है, ये ABC नंबर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। लेकिन हाँ ये जरूरी है कि यहाँ पर एक्स वाई होना जरूरी है। आमतौर पे यार चर तो कुछ भी हो सकता है, mn भी हो सकता है, बट आपके सिलेबस में क्योंकि आसान रहे, आपके समझ के आसानी रहे, इसलिए आपके सिलेबस में एक्स वाई करके ही दो चर होंगे, और एक्स मतलब पहला वाला चर और वाई मतलब दूसरा वाला चर, दो चर है तो ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। इसके अलावा किसी चीज़ को बराबर हो तो उसको इधर किया तो उसको ही बोल रहे हैं यहाँ पर हम सी। तो यहाँ पर ABC और कुछ नहीं, बस सिंपल नंबर हो सकता है, बाकी रूप यही होगा, मतलब तरीका यही होगा लिखने का दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ठीक। तो अगर तो कोई रैखिक समीकरण इसमें नहीं लिखा है तो आपको लिखना होगा, और यही इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले वाले प्रश्न में पूछा गया, जहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यही पे है कि कैसे भी प्रश्नावली आपको दी गई है, कैसे भी समीकरण आपको दिए गए हैं और कहा गया है कि इस रूप में बदलिए। कैसे, देखिए क्या किया गया यहाँ पर, ध्यान से आप सभी समझो, यहाँ पर ध्यान से क्या है, मान के चलो यहाँ पर जो है 4x है बराबर में
3y है और जमा में 7 है, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन ले लिया, ठीक। अब क्या करना है यहाँ पर, दो चर वाले एक ही तरफ कर देना है। तो भाई ये वाला क्या कर रहा है, इधर ही आ जाओ। तो यहाँ पे तो आंसर क्या है, ये 4x सेम टू सेम, ये अपने आप में क्या है प्लस का, इधर आके हो गया माइनस का, और बराबर रहेगा सेम टू सेम 7 उधर रहेगा। तो अब बोला यार सी के उधर 0 होना चाहिए, मतलब बराबर उधर क्या है 0 होना चाहिए। तो जो कुछ उधर है उसको उधर ले आओ ना, जो एक्स वाई जेड वाई के साथ नहीं है वही है सी, जो कि सिंपल नंबर होगा, जो कि यहाँ पर 7 है, इसको भी ले आए। तो कुल मिला के ये बात हो जाएगा, इधर रहेगा सेम टू सेम 4x माइनस का 3y, ये जो 7 उधर का क्या था जमा, इधर का हो गया घटा, बराबर में हो गया दूसरो। तो कहीं ना कहीं हाँ भाई मैंने इस क्वेश्चन को, इस सवाल को इस रूप में बदल दिया। तो अब मैं कह सकता हूँ कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो ये जो रूप है, ये तरीका है लिखने का, ये जनरल रूप है। आपसे क्वेश्चन अजीब से पूछे जा सकते हैं, बोला जाएगा कि ऐसा है और इसको ऐसे बदलो। ऐसे क्यों बदलो, समझो। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप समझ पाओ कि भाई ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसलिए पहले आप बदल करके देख लो, समझ जाओ, तब आगे जाके इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा किस तरह सॉल्व करना पड़ेगा, वो आगे बात है। बट फिलहाल ये चीज़ है, और फर्स्ट क्वेश्चन में यही करना है कि आपको ऐसे अजीब उठ पटांग से क्वेश्चन मिले हैं, वो करना क्या है, हर बार दोनों चर वाले जो पद हैंगे वो उधर ले आएंगे, मतलब बराबर के इस तरफ वो ले आओगे, उसके अलावा एक कोई नंबर होगा तो उधर ले आओगे। अच्छा मान के चलो हो ही ना, तो फिर मतलब क्या, मान के जो यहाँ पर जो 4x है बराबर में 8, अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या है, एक चर वाला पद तो ये तो है, एक और नहीं है। तो मान के चलो भाई वो है नहीं, मतलब वो 0 होगा, तो मान के चलो y 0y लिख सकते हैं इसको। समझो इसको कैसे, y नहीं है यहाँ पर, है ही नहीं, हमने उस वाले पद को 0 वाले लिख दिया। क्यों, वहां पर हमने y भी दिखा दिया, और कहीं ना कहीं इसके साथ क्या गुणा हो रहा है 0, तो 0 जब इसके साथ गुणा हो गया तो 0 हो गया, खत्म ही हो गया। तो इस तरीके से पूरा पद किसी के बराबर है नहीं, 0 ही है, ना लिखो ना लिखो फर्क पड़ता नहीं, ठीक। तो हमने लिखा है क्यों, क्योंकि हमको इस रूप में दिखाना है। क्यों दिखाना अभी बताता हूँ, समझो इस चीज को। 8 इधर ले आएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर में उधर कुछ नहीं तो 0, ठीक। तो कहीं ना कहीं आ गया ना इस रूप में, जहाँ पर ax by और प्लस में c आ गया। तो इस तरह से जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस रूप में बदलो, तो फिर पूछ भी लेंगे ना कि एक जगह क्या आ रहा है भाई, तो यहाँ पर आ रहा था 3, यहाँ पर आ रहा था 2, यहाँ पर कितना आता है -10, इसमें क्या आता है एक जगह 4। अच्छा बी की जगह क्या आ रहा था इसमें 0, कुछ नहीं तो 0। अच्छा सी की जगह क्या आ रहा है -8 है ना, प्लस का 8 माइनस का घटा माइनस नहीं कर रहे होते, माइनस या प्लस के नंबर ही होते हैं ना, प्लस वाले नंबर माइनस वाले नंबर पढ़े तो होंगे ना अपने पूर्णांक वाले चैप्टर में, ठीक। तो कुछ मिला के बात ये है कि आपको इस रूप में बदलवाएंगे, किस लिए, आपसे ए बी और सी पूछने के लिए, ठीक। कहीं मान लो अगर ये पद है ही नहीं सवाल में, तो आप खुद से लिख सकते हो 0x, समझो इसको कि 0x क्यों, मैंने इसको 0x इसलिए लिखा क्योंकि 0 को x से गुणा करें तो 0 खत्म ही हो जाएगा, तो लिखो ना लिखो, तो लिखा इसलिए ताकि मैं a बता पाऊँ, है ना, तो इसलिए मैंने लिखा। अगर यहाँ पे मान लो कि चलो कोई नंबर नहीं है, सिर्फ x y है, तो इसको भी हम 0 मान लेंगे, समझ लो बात को। तो कहीं ना कहीं कुल बात ये है कि आपको इस रूप में बदलना है, और ABC जो पूछा जाएगा तो बताना है, ठीक। बात सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, समझो इस चीज़ को क्या है। जब हम समीकरण करते थे सिंपल वाला, जैसे यहाँ पर हो गया x जमा में 3 बराबर होगा 5 के, ये क्या है एक सरल समीकरण है, ठीक। जहाँ पर x की वैल्यू क्या रखें कि ये जो है इधर वाला पूरा हो जाए उधर वाले के। तो हमें पता है कि यार x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू निकालते हैं कि x अकेला किसके बराबर है, तो उधर रहेगा 5 सेम टू सेम, इधर के यहाँ पर जमा हो रहा है 3, उधर जाएगा तो घटा करेगा 3, ठीक। तो x का मान आ गया 2, तो कहने मतलब है x की वैल्यू 2 मतलब क्या, x की वैल्यू 2 मतलब ये कि अगर x की जगह मैं 2 रख दूं तो इधर वाले को जमा करने पर, जो भी कुछ करने पर उधर वाले के बराबर आता है। मतलब x की 2 रख दूं और 2 को 3 से गुणा जमा करूँ तो यहाँ पर आएगा 5 और उधर भी है 5, तो अब बराबर हो जाता है दोनों आ एक दूसरे के, ठीक। जब मैं x की वैल्यू 2 रखूँ, ठीक, तो इस तरीके से तो x का वैल्यू निकलता है, x का हल निकलता है, जो कि जरूरी होता है, ठीक। सेम इस तरह यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हो गया, जहाँ पर दो चर है, दो चर है भाई, दो चर में कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। मान लो चलो आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, x है और जमा में y है, और दोनों मिलकर ना होते हैं 10, ठीक। एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। और इसी के आधार पर जो आपका पूरा अगला प्रश्नावली हो जाएगा और खत्म हो जाएगा चैप्टर। अब कुछ ज़्यादा बचा है नहीं, बस ये एक टॉपिक छोटा सा है कि हम कैसे निकालते हैं इसका मान, ठीक। समझना बहुत ही ईजी, बहुत आसान है, लॉजिकल सारी चीज़ें, ठीक। देखो हमें ध्यान से क्या है, दो चर है तो भाई दो चर मिलेंगे ही, अब कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बराबर होंगे, ठीक ठीक। तो यहाँ पर x और y मिला और 10 के बराबर हो, ठीक। अब कैसे निकले मान, समझो इसको। मान के चलो अगर हमारा, मान के चलो अगर ये यार 4 होता, अगर ये 4 होता तो उस हिसाब से y कितना होता, 6 होना पड़ता, तभी तो यार उधर उसके बराबर होता 10 के बराबर, ठीक। तो अगर तो x कितना होता 4 होता तो y को कितना होना पड़ता 6 होता। लो आ तो गया मान। इस तरीके से निकालते हैं इस क्वेश्चन को। क्यों इस तरीके से निकालते हैं, समझो इस चीज़ को क्या है। अगर मान लो यहाँ पर x सच में 4 होता तो फिर क्या क्वेश्चन आता, 4 जमा में y, तो y का मान निकालना तो उसको उधर भेजा तो आ गया ना y का मान 6। तो इस तरीके से हम एक बार में एक समीकरण में एक ही मान को निकाल सकते हैं, फिर वो चाहे x हो चाहे y हो, एक ही चर को, ठीक। अब दोनों पता नहीं है भाई तो कुछ भी हो सकता है ये 4 तो ये 8 6 हो सकता है ना, ये 5 तो ये भी 5 हो सकता है, ये 9 तो ये 1 होना पड़ेगा, तब जाके तो बराबर होगा 10 के, ठीक। अगर ये 8 तो ये 2, अगर ये 7 ये 3, ये 3 तो ये 7,
ये 7 तो ये 3, समझ रहे हो मेरी बात को? तो कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर ये हुआ तो ये बढ़ेगा, ये ज़्यादा हुआ तो ये कम होना पड़ेगा। अगर ये 10 हो गया तो 0 होना पड़ेगा इसको, ताकि जमा होकर के इसके बराबर आए और ये हल बन सके, ठीक? तो इस तरीके से अगर यहाँ पर 2 ये तो ये इसको 8 होना पड़ेगा, ठीक? तो कहीं न कहीं एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक? तो हम मान लेते हैं, अक्सर क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि हम x को मान रहे हैं, मान के चलो 3, तो उस हिसाब से फिर y कितना आ जाएगा भाई? उस हिसाब से हम निकालने की कोशिश करेंगे y की वैल्यू कैसे? y इधर ही रहेगा, बराबर में उधर रहेगा 10, सेम टू सेम यहाँ पर जो है 3 जमा का हो जाएगा घटा का, तो y का मान आ गया 7। आप खुद से सोच भी सकते हो यार, y की वैल्यू 7 रखेंगे और ये 3 तभी तो जाकर के 10 होगा, ठीक? तो इस तरीके से x और y का मान हम निकाल पाते हैं कई सारे, ठीक? अब ध्यान रहे, जब सरल समीकरण में x का वैल्यू निकाला था ना, जब मैंने रख के देखा वैल्यू, तो इधर वाला उधर वाले के बराबर हो रहा था, ठीक? अब यहाँ पर क्या है, अपने को जब x पता है 4, तो x रख के देखे तो क्या होगा, बराबर उसके नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर y भी तो है जो नहीं पता है। तो y का मान भी रखना पड़ेगा, x का मान भी रखना पड़ेगा, तब जाके इधर का सॉल्व जब करेंगे तो आएगा 10, तो उसके बराबर होगा 10। तो इस तरीके से जो है पूरा मतलब दोनों का मान एक बार में रखना पड़ेगा, तब जाके एक हल माना जाएगा, तब जाके एक बार उसके बराबर आएगा, समझे? तो सिर्फ x निकालने से या y निकालने से आपका हल नहीं माना जाएगा, दोनों को निकालो और दोनों को एक साथ रखने पर आपका मान जो आएगा तब जाके ये एक हल है, ना कि दो हल है, ठीक? ये एक हल है, ठीक? आमतौर पर हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 और 6, यही हल है हमारा, ठीक है? तो लो भाई कॉमा में डाल दो, ब्रैकेट में डाल दे भाई, क्योंकि दोनों हल है, 4 और 6 कोई अलग-अलग ना समझ लो, होता है ना कई बार कि मान लो ये है और फिर ये है, फिर ये है, फिर ऐसा है, कुछ-कुछ है, तो अलग-अलग ना समझ लें, इसलिए हम जो इसको ऐसे ब्रैकेट में डालना कि ये जो है 1 है, ये जो है 1 है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर पहला वाला हमेशा x का वैल्यू x का हल होता है और दूसरा वाला y का, ठीक? तो अगर तो आपको जाँचना है कि भैया ये सही है या गलत है, ये वैल्यू इसकी x के लिए सही है या नहीं है, इसका हल है या नहीं है, तो सिंपल सी बात है, x की आप 4 रखो और y की जगह 6 रखो और जोड़ो इधर 4 और 6 कितना हो गया 10 और उधर भी है 10। तो कहीं न कहीं ये x की और y की वैल्यू सही है, जिसको यहाँ पर रखने पर इधर वाला उधर वाले के बराबर हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे 4.2 में, ठीक? तो उम्मीद है बच्चों आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आया होगा, जहाँ पर हमने देखा क्या, सिंपल सी बात है, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में था क्या, पूरे चैप्टर में क्या था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण था, समीकरण ऐसा होता है, ठीक है? 2 चर ऐसा होता है, दोनों को मिक्स किया तो कुछ ऐसा बन गया, ठीक? अब इसको कहीं न कहीं इसको इधर ला सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप जब पे हम कोई भी नंबर हो, अगर हो ना हो जो भी है, उसको इधर ला सकते हैं, ला दिया, ठीक? तो कहीं न कहीं अपने को पता चले यार कुछ भी कर लो, हम हमेशा इसको इधर ला सकते हैं, ठीक? और इस तरह से अपने को जो है सामान्य रूप मिला 2 चर वाले रैखिक समीकरण के, भाई लिखते कैसे हैं, ठीक? तो इस तरीके से लिखते हैं, जहाँ पर ए बी सी कुछ भी हो सकता है ना, इस जगह पे कुछ भी आ सकता है, इस जगह पे कुछ भी आ सकता है, इस जगह पे कुछ भी आ सकता है। मान के चलो एक जगह कुछ भी नहीं है और x सेम टू सेम है, तो हम 1 मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1 को x से गुणा किया तो x ही आया, तो x लिखो चाहे ax, 1x बात बराबर है, और 1 क्यों? ताकि पता चले कि भाई a कितना है, 1 है, सिंपल है, ठीक है? तो इस तरीके से लिख सकते हैं, तरीका हुआ। अब कई बार बोल सकता है कि भाई तरीका तुमने कर दिया ना, निकाल दिया ना, ठीक है? तो फिर a b c बता दो क्या है, तो बता दोगे आप, a की जगह क्या है, b की जगह क्या है, c की जगह क्या है, ये बात, ठीक? अच्छा, x y के रूप में ही होता है हमेशा, a b c d के रूप में नहीं होता, ठीक? x वाला पहला वाला चर, y वाला दूसरा चर, ठीक? अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सरल समीकरण नहीं है, तो इसमें हम 1 को मानने की कोशिश करते हैं, मान के चलो ये 0 है, तो इसका मान निकल जाएगा, इसको उधर भेज करके। ये मान लो ये 0 है, तो इसका मान निकल जाएगा, इसको उधर भेज करके। लेकिन आमतौर पे क्या करते हैं, हम x का वैल्यू डालते हैं खुद से और इसकी वैल्यू आती है, ठीक? कई बार हो सकता है कि आप इसकी वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू कुछ बटे में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, तो वो भी आ सकता है, वो भी आंसर है, ऐसा कोई अचंभे वाली बात नहीं है। बट आप कोशिश करें कि यहाँ पर x की वैल्यू 0, 1, 2 ऐसे सिंपल नंबर डालो, ताकि क्वेश्चंस या सॉल्यूशन ज़्यादा हार्ड, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बने, ठीक? तो इस तरीके से तो हमने पूरे चैप्टर में 2 ही बातें जानी, वैसे तो एक और बात है ग्राफ वाली, बट अगर आपको ये समझ में आ गई, इतनी समझ में आ गई, तो इतनी काफ़ी है। और वो हो तो उसका कमेंट करके आप बता सकते हो, मैंने उसके बारे में वीडियो बना देना है, ठीक? चैप्टर में क्या था, हमने देखा 2 चर वाले समीकरण लिखते कैसे हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल। तो बस यही था। तो इस चैप्टर में तो फिलहाल इतना ही था, इसके क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले में मिल जाएंगे, इसके क्वेश्चंस आप करो, खुद से करो, है ना? उसके अलावा मैं यहाँ पर यूट्यूब पे डाल ही दूंगा। इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इन सब चैप्टर्स के भी वीडियो आना शुरू हो जाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जो कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक? तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।